सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पाठ 16 समय की सुरंग, जो कि एक विज्ञान कथा है और एक काल्पनिक कथा है जिसके रचयिता H.G. वेल्स हैं, के बारे में जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम नए शब्द जानें। सक्षम, अतीत, बदहवास, गगनचुंबी, अटालिका, उत्सुकता, खंडर, गुप्त द्वार, भयभीत, सहसा। आइए इन्हीं के अब शब्दार्थ जानें। सक्षम, योग्य, अतीत, बीता हुआ, बदहवास, घबराया हुआ, गगनचुंबी, आकाश को छूने वाली यानी बहुत ऊंची, अटालिका, भवन, खंडर, टूटी फूटी इमारत, गुप्त द्वार, वह दरवाज़ा जो सामने दिखाई न दे, उत्सुकता, जानने की तीव्र इच्छा, भयभीत, डरा हुआ, सहसा, अचानक। तो आइए इस कथा का सार जानें। लेखक के वैज्ञानिक मित्र ने काल यंत्र बनाया था, जिससे वह भूतकाल और भविष्यत काल की सैर कर सकता था। उसने अपने मित्रों को भोजन के लिए बुलाया था। मित्र उसके घर पहुंच गए थे, पर वहां न वैज्ञानिक मित्र था और न उसकी बनाई टाइम मशीन, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है टाइम मशीन। कुछ क्षण बाद वह वैज्ञानिक मित्र अचानक दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया। उसने अपनी आप बीती इस प्रकार बताई। काल यंत्र पर बैठकर उसने भविष्य की यात्रा पर ले जाने वाला हैंडल खींचा। बड़ी तेजी से 21वीं सदी फिर 22वीं सदी बदलने लगी। समय रोकने के लिए जब लेखक के मित्र ने हैंडल खींचा तो अपने आप को एक हरे भरे मैदान में पिरामिडों के पास पाया। अचानक उसे कुछ लोग अपनी ओर आते दिखाई दिए। वह बहुत सुंदर थे और उनकी भाषा बहुत मीठी थी। वह इस नए व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। वह उसे एक अटालिका के पास ले गए। उसके बाद बहुत से लोग फर्श पर बैठे थे। वह इस वैज्ञानिक को उत्सुकता से देख रहे थे। दिन ढलने के समय वैज्ञानिक इमारत के बाहर आए और नदी तथा खंडरों के पास घूमने लगे। इसी बीच उन्होंने देखा कि उनका काल यंत्र गायब हो चुका है। लेखक के मित्र समझ नहीं पाए कि काल यंत्र कहाँ गया। इमारत के अंदर आकर सोते हुए एक व्यक्ति को जगाकर उसने पूछना चाहा, पर वह लेखक के मित्र की बात समझ नहीं पाया। सूरज निकलते ही वह फिर उसी पंखदार मूर्ति के पास पहुंचे जहां काल यंत्र रखा था। वहां यंत्र को खींचे जाने के निशान थे। निशानों के सहारे लेखक के मित्र पंखदार मूर्ति के चबूतरे तक पहुंचे। उन्हें पता चल गया कि भीतर से खोखले इस चबूतरे के नीचे ही काल यंत्र को छिपाया गया है। उन्हें आसपास छायादार शेड और कुएं दिखाई दिए। साथ आए लोग इन कुओं के पास जाने से डर रहे थे। इनकी दूसरी आदत थी कि यह लोग रात होते ही डरकर घरों में छिप जाते थे। एक दिन रात को लेखक के मित्र ने जाना कि कुछ लोग कुएं के नीचे भी रहते हैं जो रात को निकलते हैं।
यानी कि भविष्य की दुनिया में दो तरह के लोग थे, एक दिन के प्रकाश में धरती पर रहने वाले और दूसरे धरती के नीचे अंधेरे में रहने वाले तथा रात को अंधेरे में निकलने वाले। उन्होंने धरती के नीचे रहने वालों का नाम मारलॉक रखा था। वहां उन्होंने जाना कि मारलॉक प्रकाश से डरते हैं। वहां लोगों ने वैज्ञानिक पर आक्रमण कर दिया। जब लेखक कुएं में उतर गया तो मारलॉक लोगों ने वैज्ञानिक पर आक्रमण कर दिया। बड़ी कठिनाई से उन्होंने अपनी जान बचाई और कुएं से बाहर की दुनिया में आए। धरती पर रहने वालों ने उनकी मित्र वीणा नाम की एक लड़की थी और उसके साथ उन्हें सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए। काल यंत्र की खोज में धरती पर घूमते हुए लेखक के मित्र ने एक दिन एक नीली इमारत देखी। वह एक म्यूजियम था। वहां लेखक के मित्र को माचिस और कपूर मिल गए। इन दोनों चीज़ों के साथ एक लोहे का डंडा उठाकर वह बाहर आए। अंधेरा होने लगा था। काल यंत्र पाने के लिए उन्होंने पंखदार मूर्ति के पास पहुंचकर उन्होंने सूखी घास में आग लगा दी। फिर आगे बढ़े तो मारलॉक लोगों ने उन्हें घेर लिया। जब वह तीली जलाते तो वह डरकर दूर चले जाते और उसके बुझते ही उनके पास आ जाते। अचानक जंगल में आग लग गई और मारलॉक भाग गए। इस सब में वीणा लेखक के मित्र से बिछड़ गई। पंखदार मूर्ति के पास चबूतरे में उन्हें एक द्वार दिखाई दिया जिसके अंदर काल यंत्र रखा था। मारलॉक लोगों ने लेखक के मित्र के द्वार के अंदर घुसते ही उसे बंद कर दिया। लेखक के मित्र ने बताया कि बड़ी कठिनाई से उसने काल यंत्र का हैंडल घुमाया। मशीन चल पड़ी और जैसे ही आज की तिथि आई तो उसे बंद कर दिया और अब आपके सामने खड़ा हूँ। उन्होंने अपने मित्रों को कुछ फूल दिखाए जो उन्हें वीणा ने दिए थे। सभी आश्चर्य से भविष्य की यात्रा करके लौटे उस काल यात्री को देख रहे थे। तो छात्रों, पाठ का उद्देश्य यही है, आने वाला समय कैसा होगा यह सोचने के लिए उन्होंने इस काल्पनिक कथा की रचना की है। भविष्य में भी बुरे लोग हो सकते हैं, यह ज्ञान हमें दिया है। धन्यवाद।